मरने के बाद भी इंसान के भीतर भावनाएं बची रहती हैं। दोपहर के समय मैंने आदत के मुताबिक वक्त देखा। पिछले 5 सालों से मैं बिना एक भी दिन चूके शेन यूचू के लिए ऑफिस में लंच लेकर जाता था, लेकिन आज मैं वहां नहीं था। सेक्रेटरी लियू रुयान को शायद कुछ अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने तुरंत शेन यूचू के लिए बाहर से खाना ऑन ऑर्डर कर दिया। 30 मिनट बाद खाना आ गया। शेन मैम, पहले लंच कर लीजिए। लियू रुयान खाना रखकर बाहर चली गई। शेन यूचू ने अपना काम खत्म किया और लंच बॉक्स खोला। अभी उसने एक ही निवाला खाया था कि उसकी भौहें सिकुड़ गईं। शायद उसे एहसास हो गया था कि स्वाद वैसा नहीं है। उसने बस कुछ निवाले खाए और उसे एक तरफ रख दिया। टेबल पर रखा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने एक नजर डाली तो मुझे एक जाना पहचाना नाम दिखा। उसने फाइलों को समेटा, धीरे से हामी भरी और तेजी से काम खत्म करके ऑफिस से निकल गई। हुआक्सिया इंटरनेशनल होटल के सामने शेन यूचू की कार आकर रुकी। शेनजे ने अपनी शर्ट ठीक की और मुस्कुराते हुए उसके कार से उतरने का इंतजार करने लगा। यूचू? शेन यूचू उसकी तरफ बढ़ी। बहुत देर हो गई क्या? शेनजे ने बहुत स्वाभाविक तरीके से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं, मैं भी बस अभी आया हूँ। शेन यूचू का शरीर पल भर के लिए अकड़ गया, लेकिन अगले ही पल वह सामान्य हो गई। दोनों हुआक्सिया इंटरनेशनल होटल की तीसरी मंजिल पर स्थित फ्रेंच रेस्टोरेंट में गए। शेनजे ने एक जेंटलमैन की तरह शेन यूचू के लिए कुर्सी पीछे खींची और उसकी पसंद के कुछ डिशेज ऑन ऑर्डर किए। मुझे खुद पर हंसी आ रही थी। शेन यूचू ने कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। शेनजे शालीनता बनाए हुए था और बीच बीच में उसकी प्लेट में खाना भी डाल रहा था। शेन यूचू ने आंखें उठाकर उसे देखा और फिक्र जताते हुए पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? इस तरह देखने पर लगता था कि वह दूसरों की परवाह करना जानती है। बस वह इंसान मैं नहीं था। शेनजे ने स्टेक काटते हुए कहा, अब बहुत बेहतर है। बस पेट का दर्द है, पुरानी बीमारी है, वक्त पर खाना न खाने से उभर आती है। मुझे याद है जब हम पढ़ते थे तब तुम्हें पेट की कोई बीमारी नहीं थी। शेनजे के हाथ रुक गए। उसने उसकी आंखों में देखा। उस वक्त तुमने मेरा इतना ख्याल जो रखा था, बीमारी को मौका कहाँ मिलता? शेन यूचू की आंखें झुक गईं। शेनजे ने छुरी कांटा नीचे रखा और उसकी भौहें तन गईं। वांग लिन ने तुम्हारे 5 साल बर्बाद कर दिए और मैंने भी खुद को दूसरों के सामने मजबूत दिखाने की कोशिश की। अतीत के उन बुरे पलों को याद करके उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। यह मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। शेनजे उठा, उसके पास जाकर थोड़ा झुका। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये सब वांग लिन और उसके परिवार की ताकत का दबाव था। उस वक्त हमारे पास न पैसा था न ताकत। हम विरोध नहीं कर सकते थे। वह उसके चेहरे को देख रहा था और उसकी नजरें आखिरकार उसके लाल होठों पर जाकर टिक गईं। वह धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा, लेकिन ऐन वक्त पर शेन यूचू ने लगभग अनजाने में अपना सिर पीछे खींच लिया और उसके किस को टाल दिया। मैं बहुत हैरान था कि वह उस वक्त क्या सोच रही थी। उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसे मेरी उस बात का ख्याल था जो मैंने कभी उससे कही थी? शेन यूचू, हमारी शादी के बाद दूसरे मर्दों से दूरी बनाकर रखना, उन सब का मकसद ठीक नहीं होता। सिर्फ मैं ही हूं जो तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। मैंने देखा कि 5 साल से पहनी जाने वाली अंगूठी अब उसकी उंगली में नहीं थी।